Hello everyone, welcome to Prakshi classes, and today we'll be going to discuss the least square method. This will be our part number 5, and this least square method is covered under the chapter or the unit analysis of time series. अभी तक जो हमने लीस्ट स्क्वायर मेथड की जो वीडियोस देखी हैं वो पार्ट नंबर 4 तक देखी हैं और ये हमारा पार्ट नंबर 5 है जिसमें हमारा अभी तक ये जो लीस्ट स्क्वायर मेथड का आपका शॉर्टकट मेथड चल रहा है जिसमें हम n को क्या मान के चल रहे हैं अभी ऑड। अभी जो n इज़ इक्वल टू इवन नेक्स्ट वीडियोस में आएगा। अभी तक मैंने आपको पार्ट नंबर 4 में शॉर्टकट मेथड सिखाया था जहाँ पे n इज़ इक्वल टू ऑड है और इस पार्ट नंबर 5 में भी शॉर्टकट मेथड ही होगा, n इज़ इक्वल टू ऑड है। बट यहाँ पे क्वेश्चन का जो फॉर्मेशन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, तो क्वेश्चन को पहले चेंज करना पड़ेगा हमें एक ईजी मेथड में और उसके बाद ही हम अप्लाई कर पाएंगे अपने शॉर्टकट मेथड को। ठीक है, तो दिस कोर्स इज बेनिफिशियल बोथ फॉर बीकॉम प्रोग्राम एज वेल एज बीकॉम ऑनर्स स्टूडेंट्स एंड द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द NTA नेट JRF इन कॉमर्स सब्जेक्ट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो के साथ। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज़ लाइक ज़रूर करा करें वीडियो एंड कमेंट करके मुझे बताइएगा ज़रूर कि कैसी लग रही है आपको वीडियो, और अगर कोई एनी सजेशन के चांसेस है तो वो भी ज़रूर दिया करें। ठीक है, थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, हमारा आज का क्वेश्चन क्या है, इस पे फिट अ स्ट्रेट लाइन ट्रेंड। आपको एक स्ट्रेट लाइन ट्रेंड बनाना है बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर एंड फाइंड द ट्रेंड वैल्यूज। एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन फॉर द ईयर 2010 टू 2011। बेटा इसमें 3 पार्ट है। सबसे पहले आपको एक ट्रेंड लाइन की इक्वेशन बनानी है, उसके बाद आपको सारी ईयर्स की ट्रेंड वैल्यूज़ निकालनी है और उसके बाद आपको 2010 टू 2011 की ट्रेंड वैल्यू निकाल के एस्टिमेट करके बतानी है। यहाँ पे जो आपको ईयर्स गिवन है वो आपको 2 ईयर्स के क्लब्ड करके दिए हुए। जैसे आपको ये दिया हुआ है 2004 से लेकर 2005, फिर 2005 से लेकर 2006। आपने पार्ट नंबर 4 में जो वीडियो में जो लीस्ट स्क्वायर मेथड के क्वेश्चंस करे थे उसमें सिंपल ईयर्स दिए हुए थे, पहले 2004, फिर 2005, फिर 2006। यहाँ पे 2004 से लेकर 2005, 2005 से लेकर 2006, 2006 से लेकर 2007, 2007 से लेकर 2008 और 2008 से लेकर 2009। और ईयर्स में आपको प्रोडक्शन दी हुई है 83, 92, 71, 90 एंड 169। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना है वो सीखिए। ये देखिए, Whenever ईयर्स आर गिवन लाइक दिस, जब भी आपको जो ईयर्स हैं वो 2 ईयर्स के क्लब्ड करके दिए होंगे, सबसे पहले आपको फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट द मिड वैल्यू ऑफ द ईयर्स। जो 2 ईयर्स आपको गिवन है उनकी मिड वैल्यू लेनी है। ठीक है, एंड देन टेक द डिविजन्स फ्रॉम द मिडल ईयर। और वो तो आपको पता ही है कि मिडल ईयर से हम डिविजन्स लिखते हैं। जैसे पहला मेरा जो ईयर है वो 2005 से 2004 से लेकर 2005 है, तो इसके आप क्या लेंगे, मिड वैल्यू। मिड वैल्यू कैसे निकलती है, A प्लस B अपॉन में 2। व्हाट इज दिस A, व्हाट इज दिस B? A इज द फर्स्ट टर्म एंड B इज द सेकेंड टर्म। तो अगर आप 2004 से 2005 की निकाल रहे हैं तो 2004 इज द फर्स्ट टर्म एंड 2005 इज द सेकेंड टर्म। ठीक है, तो 2004 प्लस 2005 को आपने ऐड किया और उसको 2 से डिवाइड किया, तो 4009 को अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं तो इट इज़ 2004.5। फिर आपको 2005 से 2006 की मिड वैल्यू निकालनी है, दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो, तो ये कितना आ रहा है, 2005.5। बीच की वैल्यू ही आएगी। इन दोनों 2006 और 2007 के बीच की वैल्यू क्या आएगी, 2006.5। फिर 2007 और 2008 की मिड वैल्यू कैसे आएगी, दोनों को ऐड किया, 2 से डिवाइड कर दो, तो 2007.5। फिर 2008 टू 2009 दोनों को ऐड किया और 2 से डिवाइड कर दिया, तो इट इज़ 2008.5। इनकी जो मिड वैल्यूज़ निकली, इन मिड वैल्यूज़ को हम क्या नाम देंगे, ईयर नाम देंगे। अब ये जो ईयर है ये सिंगल वैल्यू ईयर है। यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन में ईयर्स दिए हुए थे वो 2 ईयर्स का क्लब करके दिया होता, बट हम जब क्वेश्चन करते हैं शॉर्टकट मेथड लगाएं या डायरेक्ट मेथड लगाएं तो हमें बेटा एक सिंगल ईयर चाहिए होता है। क्लियर हुआ? अब इस सिंगल ईयर को यूज़ करके हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लियर? आगे देखो, तो ये देखो, ये हमने ईयर लिखा, व्हाट इज़ द ईयर, 2004 टू 2005, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9। और ये कितने ईयर्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो n इज इक्वल टू 5।
फिर मैंने आपको क्या बताया था, जिस भी ईयर के आगे जो भी वैल्यूज़ दी होती है उसको हम क्या मान के चलते हैं, वाई। तो यहाँ पे हमें ईयर के साथ क्या दी हुई है, प्रोडक्शन, तो वाई को नाम दिया और प्रोडक्शन की वैल्यूज़ लिख दी। मैंने आपको क्या बताया, ये वाले जो ईयर्स की फॉर्मेशन होती है इससे हम क्वेश्चन को नहीं कर सकते, इसलिए हमें ईयर्स को किस में बदलना होता है, एक पर्टिकुलर सिंगल ईयर में। और हमने एक सिंगल ईयर में कैसे बदला, उनकी मिड वैल्यूज़ को यूज़ करके, ठीक है। तो अभी हमने इसकी मिड वैल्यू निकाली 2004.5, फिर हमने इसकी मिड वैल्यू निकाली थी 2005.5, फिर हमने इसकी मिड वैल्यू निकाली थी 2006.5, फिर हमने इसकी मिड वैल्यू निकाली थी 2007.5, और हमने इसकी मिड वैल्यू निकाली थी 2008.5, राइट। अब आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको डिविजन्स निकालनी होती है, और डिविजन्स को हम क्या नाम देते हैं बेटा, एक्स। पहली बात बताओ, यहाँ पे n क्या है, 5, एंड 5 इज़ अ ऑड नंबर। 5 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आता है, 2.5। तो मैंने आपको क्या बताया था, सिर्फ होल नंबर लेना है, फ्रैक्शनल नंबर नहीं लेना, 0.5 नहीं लेना। तो आपने अगर 2 लिया तो इसका मतलब पहले पार्ट में आपके 2 ईयर्स होंगे और दूसरे पार्ट में भी 2 ईयर्स होंगे। समझ आ रही है मैं क्या बताना चाह रही हूँ, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि पहले पार्ट में भी आपके 2 ईयर्स होंगे, राइट, और दूसरे पार्ट में भी आपके 2 ईयर्स होंगे। तो देखो ये पूरे ईयर की लाइन है, पहले पार्ट में 2 ईयर्स होंगे तो ये 2 ईयर्स, फिर नीचे से स्टार्ट करेंगे, दूसरे पार्ट में 2 ईयर होंगे, तो जो बीच का ईयर रह रहा है वो ईयर क्या कहलाएगा, मिडल ईयर कहलाएगा। मेरी बात क्लियर हो रही है, समझ आ रहा है। ये देखो यहाँ पे मैंने बनाया भी आपके लिए कि ये पूरी एक लाइन है, ये आपको एक लाइन दी हुई है, ठीक है। पहले के जो 2 ईयर्स होंगे वो क्या होंगे, फर्स्ट पार्ट, फिर पीछे से स्टार्ट करो, फिर जो 2 ईयर्स होंगे वो सेकंड पार्ट, क्योंकि 5 को जब मैंने 2 से डिवाइड किया तो इट इज़ 2.5, तो हमें 2 ईयर्स की ग्रुप बनाने। तो जो बीच में ईयर रह गया उस ईयर को हम क्या नाम देते हैं, मिडल ईयर, और उसी मिडल ईयर से आप क्या लेंगे, डिविएशंस लेंगे। बात समझ आई है, ओके, वापस आ जाओ, ओके। अब इस ईयर की डिवीजन किस ईयर से लेनी है, मिडल ईयर से, तो 2004.5 माइनस 2006.5 इज -2। फिर इस ईयर की डिवीजन इस ईयर से 2006 से ना, 2005.5 माइनस 2006.5 इज -1। फिर 2006.5 की 2006.5 से डिवीजन ली तो 0। फिर 2007.5 की 2006.5 से डिवीजन ली तो 1 + 1। फिर 2008.5 की 2006.5 से डिवीजन ली तो इट इज़ 2, ठीक है। नेक्स्ट में आपको क्या निकालना होता है, एक्स स्क्वायर निकालना होता है। -2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ये एक्स स्क्वायर आ गया। उसके बाद आपको स्टेप में क्या निकालना होता है, एक्स वाई, राइट। व्हाट इज़ योर एक्स, ये आपके एक्स है, एंड वाई क्या है, ये रहे आपके। ये बात समझ आ रही है। 83 को आपने -2 से मल्टीप्लाई किया तो -166, 92 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -92, 71 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 71, सॉरी 0, 90 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 90, एंड 169 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो इट इज़ 338। यहाँ तक क्लियर। अभी आपने सारी वैल्यूज़ निकाल ली, अब आपको क्या करना होता है, समेशन। बेटा आपको पता है कि आपके पास जो ईयर आए हैं, जो सिंगल पर्टिकुलर ईयर आए हैं, वो कितने हैं, 5 है, तो n = 5। फिर आपको y का सिग्मा करना होता है, तो सिग्मा y आपके पास कितना आ रहा है, 505। फिर आपको x का सिग्मा करना होता है, तो सिग्मा x कितना आ रहा है, 0। और मैंने आपको ये बात बताई थी कि अगर सिग्मा x 0 आ जाता है तो आप कौन सा मेथड लगाएंगे, शॉर्टकट मेथड लगाएंगे। फिर एक्स स्क्वायर का सिग्मा कितना आ रहा है, 10, और फिर एक्स वाई का सिग्मा कितना आ रहा है, 170। यहाँ तक क्लियर, ओके। अगर आप शॉर्टकट मेथड लगा रहे हैं तो डायरेक्ट आपके पास क्या होता है, हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ए और बी को निकालने का, है ना। बट अगर आप डायरेक्ट मेथड लगा रहे हैं, अगर आप डायरेक्ट मेथड लगा रहे हैं तो आपके पास इक्वेशंस होती हैं, बट अगर आप शॉर्टकट मेथड लगा रहे हैं तो आपके पास फॉर्मूला होता है। तो हमें पता है कि ट्रेंड लाइन की इक्वेशन क्या होती है बेटा, y = a + bx। अगर सिग्मा x मेरा 0 आ गया तो शॉर्टकट मेथड इज अप्लाइड, और a का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा y/n, और b का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा xy/सिग्मा x²। सिग्मा y 505 है, n कितने हैं, 5, तो 505 को 5 से डिवाइड किया तो इट इज़ 101। नेक्स्ट इज सिग्मा एक्स वाई, अभी हमने निकाला 170 आ रहा था, और सिग्मा x² कितना आ रहा था, 10। 170 को 10 से डिवाइड किया तो 17, तो a की वैल्यू आ गई 101 और b की वैल्यू आ गई 17। a और b की जैसी वैल्यू आ जाती है हम अपनी ट्रेंड लाइन इक्वेशन में डाल देते हैं, और ट्रेंड लाइन इक्वेशन क्या होती है बेटा, y = a + bx, राइट, ओके।
तो हमारी ट्रेंड लाइन की इक्वेशन क्या बन गई, वाई सी इज इक्वल टू ए इज 101 एंड बी 17। तो 101 प्लस 17x इज द ट्रेंड इक्वेशन, ट्रेंड लाइन इक्वेशन। ये हमारे क्वेश्चन का पहला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। दूसरा पार्ट हमारे क्वेश्चन का कहता है कि हमें ट्रेंड वैल्यूज निकालनी है फॉर डिफरेंट ईयर्स के लिए। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन में ईयर कौन सा गिवन था, 2004 टू 2005। ठीक है, अब इस पे आ जाओ, ध्यान रखना हमारी इक्वेशन क्या है बेटा, 101 प्लस 17x। हेयर वी हैव टू पुट x, हमें x की वैल्यू कुछ पुट करनी होती है। तो अब अगर आप पीछे देखेंगे अपने जो हमने टेबल बनाया था, तो 2004-5 ईयर के लिए हमारा x क्या था बेटा, हमारा x था -2। क्लियर। तो 2004 टू 2005 के लिए आपका जो x है वो -2 है। तो आपको क्या करना है, अपनी जो ट्रेंड लाइन इक्वेशन है उसमें सिर्फ x की वैल्यू -2 पुट कर देनी है। तो अगर हम देखें ट्रेंड लाइन की इक्वेशन हमारे पास क्या है, 101 प्लस 17x, x की जगह हम क्या पुट करेंगे, -2। तो 17 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो इट इज़ -34। तो 104 माइनस 34 इज 67। फिर नेक्स्ट ईयर 2005 टू 2006 में आ जाओ। 2005 टू 2006 में अगर आप देखेंगे तो आपकी x की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, -1 आ रही है। तो कुछ नहीं करना है, ट्रेंड लाइन की इक्वेशन में x की जगह क्या पुट करना है, -1। 101 प्लस 17x है हमारी ट्रेंड इक्वेशन, x की जगह क्या पुट करना है, -1। तो 101 में 17 माइनस करेंगे तो इट इज़ 84। फिर 2006 टू 2007 में अगर देखें तो हमारे x की वैल्यू क्या आ रही है, ये देखिए x की वैल्यू आ रही है 0। ठीक है, तो x की जगह हम क्या पुट करेंगे, x की जगह हम पुट करेंगे 0। तो 101 प्लस 17x, x की जगह 0, तो 101 में 0 ऐड किया तो इट इज़ 101। फिर 2007 टू 2008 में अगर देखें तो हमारा x क्या आ रहा है, 1। तो 101 प्लस 17 x की जगह क्या पुट करेंगे, 1। तो 101 और 17 ऐड किया तो इट इज़ 118। 2008 टू 2009 में अगर देखें x की वैल्यू क्या आ रही है, 2। तो x की जगह 2 पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आ रही है, 101 प्लस 34 इज इक्वल टू 135। बात समझ आई है। दीज आर द ट्रेंड वैल्यूज़ फॉर द डिफरेंट ईयर्स। ये क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट था। ट्रेंड वैल्यूज़ निकालने के लिए x की जगह सिर्फ नंबर पुट हो जाएगा और वैल्यू निकल आएगी। क्लियर। उसके बाद इस क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट बचा है वो लास्ट पार्ट ये था कि हमें एस्टिमेट करनी है प्रोडक्शन 2010 टू 2011। बेटा अगर हमें किसी भी ईयर की प्रोडक्शन या सेल्स या कुछ भी वैल्यू को एस्टिमेट करना होता है तो उसके लिए हमें क्या निकालना होता है, एक्स। और अगर एक्स दैट इज़ डेविएशन निकालनी है तो पहले मुझे इस ईयर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसी एक पर्टिकुलर सिंगल ईयर में। और किसी एक पर्टिकुलर सिंगल ईयर में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, मिड वैल्यू। तो 2010 और 2011 की मिड वैल्यू कैसे निकलेगी, दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आ रहा है, 2010.5। हम डिविशंस कहाँ से निकाल रहे थे, हमारा मिडल ईयर क्या था, 2006.5 है ना। डिविशंस हम निकाल रहे थे 2006.5 से। तो 2010.5 में से अगर मैं 2006.5 को माइनस कर दूं तो मेरे पास डिविशंस की वैल्यू क्या आ रही है, 4। दैट मीन्स मेरा एक्स क्या आ रहा है बेटा, 4, राइट। मेरी ट्रेंड लाइन इक्वेशन क्या है, 101 प्लस 17x। तो x की जगह हम क्या पुट करेंगे, 4। तो 17 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो इट इज़ 68। 101 में अगर 68 ऐड करूँ तो इट इज़ 169। दैट मीन्स अगर मैंने 2010 से 2011 की प्रोडक्शन एस्टिमेशन करी है तो वो कितनी वैल्यू आ रही है, 169 लाख टन्स प्रोडक्शन। क्लियर हुआ, पॉइंट समझ आया। क्वेश्चन में 3 पार्ट्स थे। पहला ट्रेंड लाइन इक्वेशन बनानी है, वो हमने बना ली। दूसरा फिर हमें ट्रेंड वैल्यूज़ निकालनी थी सारे ईयर्स की, वो भी हमने कर ली। और तीसरा पार्ट था कि हमें ट्रेंड वैल्यू निकालनी है फॉर अ पर्टिकुलर ईयर की, वो भी हमने कर ली। बस इस क्वेश्चन में ध्यान रखने वाली बात क्या है कि यहाँ पे जो ईयर्स गिवन थे वो थोड़े से डिफरेंट फॉर्म में गिवन थे और उन ईयर्स को हमें एक सिंगल ईयर में कन्वर्ट करना था। तो जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं ईयर्स वाले, क्लब्ड वाले, तो आपको हमेशा याद रखना है कि आपको सिंगल पर्टिकुलर ईयर में कन्वर्ट करना है। और सिंगल पर्टिकुलर ईयर में वो कैसे कन्वर्ट होगा, जब आप उसकी मिड वैल्यू निकालोगे। बात क्लियर, ओके। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप सो कि वीडियो आपको पसंद आई हो, और पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल प्राक्षी क्लासेस, सो दैट आपको वीडियो टाइम से मिल जाए और आप कोई भी पार्ट स्किप ना करें। एंड कंटिन्यू विद योर प्रिपरेशन, डू वेल, please utilize this time and be safe at your home. So thank you so much. Bye bye, take care.